सुकून आ गया शॉपिंग करके। ये हजारों की शॉपिंग और रोज रोज नए नए गहने आखिर किसके पैसों से आ रहे हैं? क्या एक माँ का इस घर की दौलत पे कोई हक नहीं है? आज मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अल्लाह कितने प्यारे झुमके हैं, पैसे लगे हैं, प्यारे तो होंगे, पहन के देखती हूँ कैसे लगते हैं। हल्के फुल्के पैसे अच्छे लगे हैं भाई, ये भी पहन के देखती हूँ। सुकून आ गया शॉपिंग करके, कुछ पैसे खर्च किए, मजा ही आ गया। उफ अल्लाह, ये गर्मी पता नहीं क्या कहती है, ये गर्मी मार के ही दम लेगी। इस घर में हो क्या रहा है तस्लीम आंटी? ये किसके पैसों से इतनी शॉपिंग की जा रही है? ये हजारों की शॉपिंग और रोज रोज नए नए गहने आखिर किसके पैसों से आ रहे हैं? आप मेरे बाप के खून पसीने की कमाई इस तरह फजूल शॉपिंग में उड़ा रही हैं। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो इस घर में कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है। तनवीर बेटा, मैं क्यों तुम्हें कांटे की तरह चुभती हूँ? मैंने जब से इस घर में कदम रखा है, इन दरो दीवार को अपना समझा है, अपनी जवानी इस घर के नाम कर दी। तुम्हें अपने सगे बेटे से बढ़ के प्यार दिया, और एक तुम हो हर वक्त मुझ पे शक करते हो, मेरी शॉपिंग का हिसाब मांगते हो। क्या एक माँ का इस घर की दौलत पे कोई हक नहीं है? मुझे तो लगता है तुम इस घर में मुझे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हो। क्या तुमने तमाशा लगा रखा है तनवीर? तुम फिर से इस पर चिल्ला रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? अब्बा हुजूर, खुदा के लिए इस औरत के झूठे आंसुओं में ना आए। ये आपसे नहीं, आपकी दौलत से प्यार करती है। इसके सारे खर्चे और ये सब रोना धोना एक ढोंग है। देखिए बुखारी साहब, आज तो इसने बर्दाश्त की सारी हदें पार कर दी। साफ साफ कह रहा है कि मैं आपके खून पसीने की कमाई को बर्बाद कर रही हूँ, आपकी दौलत को लूट रही हूँ। अगर आपको भी यही लगता है कि मैं आपके पैसे के लिए इस घर में हूँ, तो अभी के अभी मुझे तलाक दे के इस घर से निकाल दीजिए। मैं किसी सड़क पे रह लूंगी, लेकिन इस घर में से मुझे जलालत बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे बेगम, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस कर तनवीर, बहुत सुन ली तेरी बकवास, मुझे तो शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। ठीक है अब्बा, मैंने भी फैसला कर लिया है, या तो अब इस घर में ये औरत रहेगी या फिर मैं। अरे तू क्या फैसला करेगा? फैसला तो मैंने कर लिया है, दफा हो जा यहाँ से। मुझे तेरे जैसे नालायक बेटे की हरगिज़ जरूरत नहीं है। खबरदार जो यहाँ इंदा नजर आया तो मुझे। अब आप इस लालची औरत की वजह से अपने सगे बेटे को घर से बाहर निकाल रहे हैं। याद रखिएगा, जिस औरत के लिए आप मुझे आज इस घर से निकाल रहे हैं, एक दिन यही औरत आपको इस घर से धक्के दे के निकालेगी, और उस दिन आपके पास ये मेरा कंधा भी नहीं होगा सर रख के रोने के लिए। खस कम जहां पाक। अच्छा किया बुखारी साहब, आपने इस नाहंजार को घर से निकाल दिया। सारे घर का सुकून बर्बाद किया हुआ था। सुकून से रहे। अरे मुलाजमत का इश्तहार भी नजर आ गया मुझे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो चल चल के भी थक गया, भूख भी बहुत सता रही है। शुक्र है मुझे मुलाजमत मिल जाएगी कहीं ना कहीं। या अल्लाह मेरी मदद कीजिए। या अल्लाह मुझे नौकरी दिलवा दे, मैं तो थक चुका हूँ चल चल के। या अल्लाह। अरे अरे बाबा जी, कहाँ रहे हैं आप? इस तरह ऑफिस में नहीं आ सकते आप, किससे मिलना है? अरे बेटा, मैंने बाहर दीवार पर पोस्टर लगा देखा, उस पर लिखा था कि यहाँ पर सफाई सुथराई के लिए मुलाजिम की जरूरत है। मैं खुद जरूरतमंद हूँ, मैंने सोचा हो सकता है मुझे मुलाजिमत मिल जाए। अरे बाबा जी, आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, आप बूढ़े हो गए हैं, आप कैसे करेंगे सफाई का काम? हमें तो नौजवानों की जरूरत है, आप आराम करें। अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बहुत अमीर आदमी था, पैसे की रेल पेल थी, बस फिर अचानक मेरे हालात बुरे हो गए, और फिर ऊपर से ये पापी पेट भी तो नहीं आराम से बैठने देता, भूख लगती है, ये कहता है कमाओगे तो खाओगे। मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा नौकरी के लिए। बेटा, खुशी से कौन करता है इस उम्र में काम। अच्छा बुजुर्गो, आप परेशान ना हो, मैं अपने बॉस से बात करता हूँ, उम्मीद है वो आपको नौकरी पे रखेंगे।
प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं हम, मतलब समझ आ रहा है इसके ऊपर, मतलब हम बातचीत कर सकते हैं। चलें सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर देखता हूँ कि क्या करना है, अपनी टीम से डिस्कस करके आपको ज़रूर बताऊँगा। हाँ आदि, खैरियत, क्या हुआ? सर वो एक बुजुर्ग आए हैं ऑफिस में काम के लिए। वैसे तो मैंने उन्हें मना कर दिया है, लेकिन वो कहते हैं मुझे ज़रूरत है, आप उनसे एक बार खुद बात करें। हाँ हाँ, बुला लो उनको, बात करने में क्या हर्ज है, बात कर लेते हैं उनसे। चल रहे हैं। सर ये बाबूजी। बाबूजी, आप और इस हालत में? अरे बेटा तू यहाँ, मुझे क्या पता था कि तू इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन जाएगा। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। उस सांप की खसरत वाली औरत ने मुझे डंग मारा, डसा मुझे, और पूरी तरह से डसा। बेटा मैं क्या बताऊं तुझे, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा बेटा, मुझे घर से बाहर निकाल दिया उसने मुझे। बेटा क्या बताऊं मेरे जान, मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ तुझसे मैं। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं नहीं जानता था बेटा, मुझे क्या मालूम था कि मैं तुझे निकाल के कितना बड़ा गलत काम कर रहा हूँ। अरे नहीं अब्बा जी, आप ऐसे रोए नहीं अब्बा जी, आप ऐसे ना रोए। मैं तो उनको पहले दिन से कहता था कि वो मकार होता है, आपसे नहीं आपके पैसे से प्यार करती है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आप चुप हो जाए, आप चुप हो जाए, मैं हूँ, आपका बेटा अभी जिंदा है। बेटा उसने वो घर और सब कुछ मुझसे छीन लिया और मुझे इस नौबत पे पहुंचा दिया कि मैं छोटी से छोटी मुलाजमत के लिए मांगने लगा। अब्बा जी आप परेशान ना हो, आपका बेटा अभी जिंदा है और मैं उस फरेबी औरत को छोड़ूंगा नहीं। आदि तुम अभी की अभी मेरी लीगल टीम को एक्टिव करो, हम अभी घर जाएंगे और उससे जाके हिसाब लेंगे। मैं कैसा बाप हूँ, कहीं बाप बेटों को तसल्लियां देते और यार बेटा बाप को तसल्ली देता। हाँ तो कुरैशी साहब, ये इस प्रॉपर्टी के लीगल पेपर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इस पूरी प्रॉपर्टी की अकेली मालिक हूँ। एडवांस पेमेंट कीजिए और साइन कीजिए, ये घर आज से आपका हुआ। जी जी तस्लीम जी, पेपर्स तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। मैं आपको अभी टोकन मनी का चेक भी दे देता हूँ और फाइल पे साइन भी कर देता हूँ। रुक जा कुरैशी साहब, ये साइन हरगिज ना कीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी साड़ी औरत की नहीं, मेरे वालिद साहब की है। अरे तनवीर, तू इस बुढ़े को लेके फिर आ गया। कुरैशी साहब आप साइन करें, इन भिखारियों की बातों पे तवज्जो न दें। कुरैशी साहब, मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है। अगर आपने इन कागजात पर साइन किए तो हम आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे और आपके खिलाफ एफआईआर भी कटवा देंगे। क्या आप एफआईआर और कोर्ट से ऑर्डर? नहीं भाई, मुझे किसी मसले में नहीं पड़ना। तस्लीम जी आप तो कह रही थी कि कोई मसला नहीं है, प्रॉपर्टी बिल्कुल साफ है। इधर दिखाएं मेरा चेक, मुझे किसी भपेड़े में नहीं पड़ना, इधर दिखाएं। बुखारी साहब मैं आपसे माजरत करता हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ये सब चल रहा है। तो अरे तनवीर, तूने ये क्या किया? मेरी बनी बनाई करोड़ों की डील बर्बाद कर दी। हाय मेरे करोड़ों। अरे तुम इसको क्या कह रही हो? अपने गिरबान में झांक कर देखो। मैंने तुमसे शादी की, तुम्हें इज्जत दी और इस घर की मालकिन बनाया, और तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुम्हारी वजह से अपने बेटे को घर से बाहर निकाला और सड़कों पे दर दर की ठोकरें खाई। तुम्हारी वजह से आज मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ।